एस्थेटिक सुंदरता, सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सुंदरता देखने के लिए आपको दूर जाना नहीं पड़ेगा, आपके आजू बाजू में सब चीज़ है सुंदर, सब चीज़ सुंदर है, पर इसकी क्वालिटी आपको समझना पड़ेगा और आपके विचारों में डालना पड़ेगा, तो आपको उसमें सुंदरता दिखाई देगी। सुंदरता डेथ में भी दिखाई देती है, और सामान्य लोग हैं उसको जो सुंदरता दिखाई देती है वो अलग है। उसको यूजेबल वस्तु में ज़्यादा सुंदरता, ज़्यादा उसके आजू बाजू उसमें सुंदरता उसको दिखाई देगी। और जो उसको आर्ट का अंश नहीं है, उसको जो मैं बताया अगले वीडियो में, ऐसी सुंदरता उसको नहीं दिखाई देगी, वह उपयोगिता दिखाई देगी। उसको पता है कि गोबर का माटी डाल के बहुत मस्त गालीपन करेंगे तो अंदर सरस हम डिजाइन आएगी, सूख जाने के बाद बहुत बढ़िया मस्त ब्राउन कलर आएगा, साफ सुथरा होगा, ऐसा उसको मन में है, वो है। उसका उपयोगिता के साथ उसकी सुंदरता उसको दिखाई देती है। और कलाकार हैं, वो सुंदरता लाने के बाद इसकी उपयोगिता होती है। अच्छा दिखाने के लिए क्या करना वो कलाकार का काम है, और अच्छा दिखाई दे, अच्छा दिखाई गया बाद में देखना है, वो चाहक का काम है। दोनों दोनों का विचार सेंट्रलाइज आर्ट है, कला है, तब कलाकार को रिस्पॉन्स मिलता है। कलाकार जो सुंदरता नहीं पाएगा, सौंदर्य नहीं लाएगा, वन वे सौंदर्य रखेगा, तो बात अलग है। बहुत सारे लोग को स्त्री में सुंदरता दिखाई देती है, तो है, इसमें देखने की बात ही नहीं है। जितनी स्त्री में सुंदरता है, इतनी सुंदरता सूर्य उगते हैं तब चारों ओर होते हैं, और जब सनराइज होता है तभी भी चारों ओर सौंदर्य। इसको तो हम दृश्य, सुंदर दृश्य कहते हैं, दृश्य चित्र कहते हैं। तो ये कंपेरेटिव नहीं कर सकते हम कि स्त्री में कहाँ सौंदर्य है और वहाँ कहाँ सौंदर्य नहीं है, वो हम नहीं कह सकते, कंपेरेटिव नहीं कर सकते। कारण कि स्त्री का सौंदर्य जब हम उसको वस्त्रहीन करते हैं तभी दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। और ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, सनराइज सनसेट का, समुद्र या नदी या तालाब के किनारे बैठे पहाड़ या बढ़िया हो, ठंडा हवामान हो तो सुंदर दिखाई देता, वो अलग से, वो ऑलरेडी ओपन है, टोटली ओपन है, तो भी वो सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि उसका कोई वस्त्र नहीं, परिधान नहीं है। ये स्त्री है, वो समझता है उसके लिए सौंदर्य को समझते ही सुंदरता है। सबको स्त्री सुंदर नहीं दिखाई देती है, खाली मुखड़ा सुंदर दिखाई देता है, दूसरे सब तो उसके अलग का मैं सबका आक्षेप नहीं कर सकता, कह भी नहीं सकता, पर नॉलेज नहीं होता उसको, और ही चीज़ से कुछ सुंदर नहीं दिखाई देता, तो ऐसा तो है ही नहीं। दूसरा, वो वस्त्र धारण करते तो और सुंदरता खिलती है, तो मैं तो इसको आर्टिफिशियल सुंदरता कहूँगा, नेचुरल सुंदरता नहीं कहूँगा। सौंदर्यमय तो नेचुरली होता है, आर्टिफिशियल और मेड ब्यूटी है। मानस ने खुद ने एक अलग टाइप की ब्यूटी रजू की है, और फिल्म वाला तो ब्यूटी ही नहीं समझते, सबसे तकलीफें हैं। फिल्म हमारे जैसे ही आर्टिस्ट लोग के, डायरेक्टर आर्टिस्ट सेंस वाले बनाते, पर वो पब्लिक ने उल्टी समझी है, इसलिए वो उल्टी सुल्टी करके पिक्चर बनाते हैं। वो उसके बाद अलग है, चित्र है बात कर रहा हूँ, और वो चलचित्र की बात है। चलचित्र में एक पीरियड था, बहुत सुंदरता से, सब में सुंदरता थी, कोई चीज़ वो ब्यूटी बिना नहीं बनाते थे। आजकल तो चला गया है, रहा ही नहीं, ओवर हो गया है, आर्टिफिशियल बहुत सारी चीज़ हो गई है। वो लाइटिंग को सुंदर मानते हैं, आवाज़ को सुंदर मानते हैं, आवाज़ होता तो लोगों को पसंद आएगा, लाइटिंग होंगी तो लोगों को दिखाएगा, ये सब उल्टा सुल्टा हो गया है, वो नहीं है। सौंदर्य शास्त्र में वो चीज़ है ही नहीं। सौंदर्य शास्त्र में तो भावनाओं, करुणात्मा, करुणा रस, भाव रस,
भयंकर रस, बहुत सारा नव रस हैं सौंदर्य शास्त्र में। नव रस जो दिखाई देता है तब सौंदर्य खिलता है। नव रस ड्रामा में भी आता है, नव रस पेंटिंग में भी आता है, नव रस गायन में भी आता है, राइटिंग में भी आता है। सौंदर्य शास्त्र सब जगह पर है। राइटिंग में शब्दों में है, पेंटिंग में कलर में, रेखांकन में, फॉर्म में है, ड्रामे में एक्शन में है, रिएक्शन में है। इसमें सब सब भाव सब वस्तु हम आराम से दिखा सकते हैं। तो काम है, क्रोध है, रूप है। रूप और रंग डिफरेंस है। रूप क्या होता है, रंग क्या होता है, वो अलग चीज़ है। रूप है, रंग है तो अति सौंदर्यमान हो जाता है। रूप एक आकार है और रंग तो रंग है। ब्लैक होता तो रूप तो होता है, ब्यूटी तो होता है। ऐसा नहीं कि ब्लैक नहीं होता ब्यूटी नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। और बहुत बहुत रंग होता, बहुत एकदम स्किनी या एकदम उजला होता, एकदम सफ़ेद होता तो वो रूप वाला है, ऐसा नहीं समझना। वो कलर ऐसा है। बाकी रूप तो नाक, आँख, कान, बाल इसके पर आधार है। रूप आधार कोई 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 एक चीज़ पर नहीं है। आकार में रूप हुआ तो कलर चाहे हो तो भी वो रूप दिखाई देगा। और इसका हमारे यहाँ एग्जाम्पल है। हमारा अजंता में जो फिगर बनी है, जो अप्सरा वो देखो, अप्सरा का पेंटिंग देखो, उसमें डार्क ब्राउन कलर भरा है तो क्या वो रूप नहीं दिखाई देता है? बहुत बढ़िया, बहुत सौंदर्यवान फिगर हो उसने बनाया, अंगमरल बहुत बढ़िया बनाया। एक प्रपोर्शन आउट किसी को लगता है पर ये प्रपोर्शन आउट नहीं है, सौंदर्य है अंदर। सौंदर्य में प्रपोर्शन नहीं देखा जाता। सौंदर्य में उसका आकार को कैसे मढ़ा है, कैसा उसका आकार दिया है, कैसा उसका रंग भरा है, उसके पर सौंदर्य टका हुआ है। दूसरा, ये जो अजंता देखो तो उसकी जगह क्या है, सौंदर्य से भरपूर है। चारों ओर पहाड़ियाँ हैं, एकदम जी आकार का पूरा कटिंग करके पहाड़ियों में इतना सुंदर काम किया है सालों तक। वो सौंदर्य है, पूरा सौंदर्य है। तो सौंदर्य शास्त्र समझना कलाकारों के लिए बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम है। एक छोटा सा कलर का लिसोटा भी उसको वैल्यू दे जाता है। और लिसोटा में इतनी माधुरता हो तो क्या रखा, कैसे रखा, वो बहुत जरूरी। मानो एक आपने कोई एक फिगर सोई है, बराबर, और आप दूर से सूर्यास्त हो रहा है, आप दूर से देख रहे हो। सूर्यास्त होते समय आजू बाजू डार्क हो जाता है, सूर्य है वहाँ ही लाइटें। वो लाइट जब उसकी आकार पे पड़ती हैं, सोई हुई फिगर के आकार पे पड़ती हैं, और जो चमक ऑरेंज, लाइट ऑरेंज करके छटाक देना, स्ट्रोक मार दो, इतना सुंदर लगेगा कि वो कलाकार को भी इतनी कल्पना नहीं होगी कि एक छोटा सा मेरा जो लिसोटा आकार के साथ गया कलर का, वो इतना सौंदर्यमय दिखाई देता है। तो कलाकार को भी कल्पना नहीं होगी। तो बहुत बार ऐसे होते हैं कि हमारी कल्पना से और भी सौंदर्य हमारे हाथों से, हमारे माइंड से निकल जाता है। तो वो कला की सराहना बहुत होती है, बहुत होती है। तो जो समझे उसके लिए है, नहीं समझे उसको तो चाहे इतना समझाओ तो भी नहीं समझ सकते। अगले वीडियो में मैं बोलूँगा सौंदर्य के